गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आप लोगों का सेट 17 और कल लास्ट सेट 18। चलिए वेलकम है सभी लोगों का और शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन देखा जाए, कथा निम्न में कौन सी संख्या 11 से भाज्य। 11 का नियम अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 2 1 1 3 1 4 1 5 और 2 1 3 नहीं होगा। 2 2 4 1 5 या 3 3 अंकों का अंतर भी हो जाएगा। 1 1 2 2 4 1 5 2 नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए तो 2 1 3 1 4 2 2 4 सी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया। ये तो अब नहीं होगा, इसको चेक काहे करें। कहता एक छात्र अपने घर से इतना के चाल से चलता है तो विद्यालय 6 मिनट बाद पहुंचता है। अगर चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि मतलब क्या हुआ, 3.5 से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। ऐसे सवाल के लिए कई बार बताएं, जब समय में अंतर दिया जाए टी एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई निकालेंगे दूरी के लिए। जब दो चाल रहे और समय में अंतर दिया जाए तो ये काम करते हैं। तो समय देखिए यहाँ बाद है और यहाँ 6 मिनट पहले है तो जुट जाएगा। 12 बटे 60 चाल हो गया, एक बार 2.5 एक बार 3.5 हाँ बटे में दोनों का अंतर 1। 12 से 5 बार में 5 से यहाँ 7 बार में 0.7 25 7 175 और 2 अंक के बाद दशमलव 1.75 किलोमीटर उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे। समीकरण इतना बराबर ए है, मूलों का अनुपात 1:2 है तो ए का मान ज्ञात करें। मूलों का अनुपात इसको मान लेते हैं x लगा देते हैं तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग यानी x + 2x, मूलों का योग -b/a मतलब 3/2 तो 3x बराबर 3/2 तो x बराबर कितना हो गया 1/2। हमको कहता है a का मान ज्ञात करने के लिए मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल अगर करें तो x गुना 2x बराबर c/a मतलब a/2। ये हो गया कितना, ये हो गया 2x², x का मान 1/2 का होल स्क्वायर बराबर a/2। a का मान निकाल दीजिए, ये आ गया 1/4 1/2 यानी 1 आ गया, 1 में टिक लगा दीजिए, ये आ गया ना 1/2, 2 2 खत्म, a का मान 1। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला दिमाग लगा देना है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो धनराशि ज्ञात करें। 10% है, 10% बढ़ेगा तो क्या होगा 10 से 11, 2 वर्ष है तो 2 बार 10 से 11 मतलब जो 100 रुपया है वो 121 हो जाएगा और यहाँ हो जाती है मतलब 101.64 इसका वैल्यू है तो ये निकालना है। ये देखिए कै बार में कटेगा, ये 1000, इसको तो पहले 21 में 189 9 बार मैंने 8 बार में लगाना पड़ेगा 168 968 68 हो गया तो 32 6 38 48 4 उसके बाद 4 बार में 84 से यहाँ भी गुना कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा 8400। 8400 में टिक लगा दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल आ जाओ। एक वस्तु को इतना में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है तो 18% लाभ पर बेचने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ये 110 का वैल्यू है, 118 निकालना है तो 110 बराबर इतना बाद बटे पहले डायरेक्ट कर देंगे, निकालना है 118 दिया है 110, बस काट देना है, काम खत्म है। 11 से देखो 4 2 6 कटेगा, 11 से 10 बार में 11 से काटेंगे 11 3 33 7 1 8 11 7 77 3 2 5 11 5 55 5 दूना 10 5 से काट दीजिए 7 35 5 25 और इसको काट देंगे हम तो 5 और 9 बार में। ठीक है, हो गया 9 5 45 लास्ट में 5 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देंगे क्या। चलो अगला सवाल आ जाओ।
कहता इतना और इतना संख्या n का गुणनफल इतना है तो संख्या n का मान ज्ञात करें। इतना इतना और संख्या n का गुणनफल इतना है तो n का मान ज्ञात करें। सीधा भागा दे देंगे उस दोनों से जब गुणनफल है तो 0.225 और 0.36 भाग दे दीजिए। ये 2 0 3 0 और ये 2 0 5 0 चल गया ऊपर में। अब तो काटना है। ये देखिए काटिएगा तो ये 3 का पावर 5 है। 9 से काट देते हैं 4 बार में, 9 दूना 18, बच गया कितना 6, 18 तो 6 और 9 7 63 और काटिए यहाँ से 2 2 4 9 से 25 न में 225 और 9 से 3 बार में 25 चौके 100 2 0 हटा देंगे। 3 पर का 0 3 0, 3 पर 3 0 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आएंगे। निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः भाज्य है? 9 से देखिए तो 7 2 9 7 2 9 8 1 9, 9 8 1 9, 5 4 9 3 2 5 1 6, 9 6 15 ये तो नहीं होगा। 8 1 9 9 8 1 9 9, इस तीनों में। अब 11 का नियम देखना है। 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 8 17, ये नहीं हुआ। यहाँ देखिए तो 9 और ये भी 9, यही हो जाएगा, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब तो ये नहीं कटेगा। 2 9 2 11, 9 8 8 16, 9 25 और 9 1 10, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। राजेश को इतना इंच लंबा, इतना इंच चौड़ा और इतना इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड खरीदता है। बॉक्स बनाने के लिए वर्ग इंच कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। ये बनाना है बॉक्स, लंबा चौड़ा ऊंचाई में बॉक्स बनाना है, मतलब 2LB 2BH प्लस 2LH, यही वाला दिमाग लगाना है। तो 12 8 96 दूना 192 प्लस 10 8 80 दूना 160 और 12 धन 120 दूना 240, जोड़ दीजिए, काम हो गया। लास्ट में 2 है, 2 है, यहाँ पर है, टिक लगा दीजिए। चलिए अगला सवाल। कहता किसी संख्या के इतना प्रतिशत का मान इतना है तो संख्या क्या है? इससे भाग दीजिए, 100 से गुना करिए, इसको ऊपर दे देंगे। 11 से ये कटना ही है, 11 दूना 22, 11 5 55, 25 से 4 यानी 40 हो गया। चलते चलिए, एकदम आराम और आसान आसान क्वेश्चन सब है। इतना बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात करें। 3 दूना 6 यानी 5/14, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 29/63 गुना 5/14। ठीक है, अब घटा देना है यहाँ से। एलसीएम लीजिएगा, 126 आ जाएगा एलसीएम, तो ये डबल हो जाएगा 58। ये 14 से 9 बार में 9 5 45, तो ये कितना आ गया? 5 8 5 13/126 आ गया। अब कहता है इसका मान निकालने के लिए 10 गुना 13/126 और -1, इसको काट दे 5 और 63, 65 65 माइनस 63/63 यानी 2/63, हाँ 2/63, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आइए। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आयतन 11 के cm³ है, तो के का मान क्या है? बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, और क्या सब दिया है? r निकल जाएगा, 2πr इंटू h प्लस r, यानी 9 प्लस r बराबर दिया है कितना? 704। देखिए 11 दूना 22, 11 6 के 66, 11 चौके 44, 2 दूना 4, 16 चौके 64। ये देखिए ये आ गया कितना? r इंटू 9 प्लस r बराबर आ गया कितना? 16 7 112, 16 7 112। r का मान 7 दे देते हैं, तो 16 7 112 हो ही गया। तो r का मान कितना आ गया? 7। अब कहता आयतन, आयतन क्या होता है? πr² यानी 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना h है कितना? 9
बराबर है 11 के। तो 7 तो गया, 11 दूना 22, तो 963 दूना 126 आ गया के का मान। 126 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आइए। कहता अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान, साइन अल्फा 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/4 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 2:1, यदि लड़कों का औसत वजन इतना, लड़कियों का औसत वजन इतना, तो पूरा समूह का 2:1 है। और ये लड़का की संख्या है, लड़कों का औसत वजन 50, लड़कियों का जो है 44, संपूर्ण का पूछता है तो एवरेज लगा देंगे। कोई बेस ले ले, 44 ले लिए बेस, यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा, 6, 6 दूना 12 बढ़ गया, 12 में 2 1 3 से भाग दे देना है, 4 बढ़ जाएगा, 44 4 48 हो गया। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, 50 गुना 2, 44 गुना 1 44, टोटल को जोड़ लेना है, 2 1 3 से भाग दे देना है, हो गया। चलिए बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 है और केंद्र से Q की दूरी 29 है। ये O हो गया, ये इतना हो गया, 90 डिग्री बनेगा। और ये कहता Q से, बिंदु Q से किसी वृत्त पर, Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21, O से Q की दूरी 29, ये 21 का स्क्वायर और ये होता है 841, ये होता है 20 21 29 20, 400 441 मतलब 841, इसका 841, तो ये कितना होगा, त्रिज्या 20 होगा। कहता वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 20 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, 20 21 और 29 का। किसी आयताकार पार की लंबाई और चौड़ाई 7 है, परिमाप इतना है, पार की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। परिमाप है यानी 2 × 7x + 3x बराबर 21,000, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 दूना 20, तो 0 गया, 2100 का आधा 1050। तो हमको कहता अंतर निकालने, अंतर कितना है, 4x का मान, यानी 4x का मान अंतर निकाल देंगे। 4 से गुना करेंगे, 40 2 4200 हो जाएगा, अंतर कितना होगा, 4200। अगला आइए। इतना धनराशि निवेश को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेशित की अवधि ज्ञात करें। इतना है तो इसको देखिए ना कितना प्रतिशत आया, 78 30 जो है 145 का कितना प्रतिशत है, ये हो गया। इसको काट दीजिए 5 से 29, 5 से काटिएगा 15 5 75, 3 5 6 के 30, 3 5 6 के 30, 29 से तो ये जरूर कटेगा। 29 से देख लीजिए कै बार में कटता है। 29 से 29 5 145, 145 5, हाँ 29 चौके 116, यानी 54% ब्याज का प्रतिशत आया, जिसमें R और T दोनों होगा। एक है 9%, तो 9 6 के 54, तो हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, इतना का मान ज्ञात करें। चलो ये सब निकालते रहना, इस सब में कुछ नहीं है। जो बताने वाला सवाल है उसको देखो, जैसे इसको देख लो। 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, जिसमें कि प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना। तो कटोरे के पूर्णतया खाली करने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी? बोतल के आयतन से भाग दे दीजिए, किसमें, अर्धगोलाकार 2/3 पाई 22/7, पाई ये रहने दीजिए क्योंकि इसमें भी पाई आएगा बोतल में। 2/3 पाई r3, 24 गुना 24 गुना 24 सेंटीमीटर में, और ये कर देंगे, ये किस में भरना है, बेलनाकार बोतल। पाई r², 6 गुना 6, ऊंचाई 8, पाई पाई गया 6 6 6 चौके, और ये भी 4, 8 से 3, और ये 3 से 3, 4 चौके 16 दूना 32 गो बोतल होगा।
कै गो बोतल? 32 गो बोतल, ऑप्शन नंबर ए। कहता किसी समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्या होता है? 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 2√3 गुना 2√3, 2 2 4 हट गया, 1 3 यानी 18√3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर इतना रन की औसत से रन बनाए, शेष 20 ओवर में 320 रन के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रन बनाने की आवश्यकता है? 30 ओवर में कितना रन बना लिया? तो 3 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 1 16, 168, 320 में 168 बना लिया तो 160 में 152 बच गया। 152 में अब कितना ओवर बचा है? शेष 20 ओवर, 20 से भाग दे देंगे, 2 से दे देते हैं यहाँ 7 6 यानी 7.6 के रन रेट से बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। जो रन बच गया और जितना ओवर बच गया उससे क्या किए? भाग दे देना। 36 छात्र वाली एक कक्षा का गणित विषय का औसत प्राप्तांक 60, यदि शीर्ष 2 प्राप्तांक को निकाल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो कहता यदि कक्षा में दूसरा अधिकतम अंक 90 है तो कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात करें, अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात करें। ध्यान दिया जाए 36 का औसत जो है ये 60 है, 2 अंक निकाल दिया तो कितना हो गया? तो आप कहिएगा 34 हो गया, 34 का जो है 2 की कमी आ गई मतलब 58 हो गया। तो बेसिक नियम से आप करिएगा तो इसको गुना और इसको गुना करके घटा लीजिएगा, दोनों पारी आ जाएगा। लेकिन आप सिंपल प्रोसेस ऐसे दिमाग लगाइए जो इसका रूल होता है, 34 पारी का नीचे से ऊपर चलिए कोई दिक्कत नहीं, 58 है तो 2 को जो आया ये 2 को का जो औसत होगा उसको भी आपको सभी को कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। टोटल का औसत कितना है? 60, तो इस दोनों को भी 60 कर देते हैं तो 60 दूना 120 रन तो लाना ही पड़ेगा, प्लस इतना 2 और लाना पड़ेगा, 2 और लाना पड़ेगा मतलब 34, प्रत्येक 34 में 2 2 करके लाना पड़ेगा, 34 गुना 2 68, ठीक है। 120 68 188 रन लाना पड़ेगा, 120 और 68 188 रन टोटल औसत जो है वो 2 गो अंक जो है अंक लाना पड़ेगा, जिसमें दूसरा अधिकतम 90 है, एगो जो है वो 90 है तो 90 90 180 तो दूसरा कितना होगा? 98 होगा, 98 में टिक लगा दीजिए, उत्तर हो गया। तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। मान लीजिए x 8000 और इतना के बीच आने वाली वह छोटी संख्या है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है, x में दहाई का अंक ज्ञात करिए। मतलब पूरा एकदम बोल दिया जो बनाना ही पड़ेगा सवाल को। पहले तो इसका एलसीएम लीजिए, अंतर देखिए 8 8 8, तब तो सवाल बनाना पड़ेगा। ये दहाई इकाई ये सब नहीं पूछता, अगर कहता कुछ अलग चीज पूछता तो सवाल डायरेक्ट बन जाता। यहाँ दहाई अंक पूछ रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए बड़ी संख्या 84 ले लेते हैं, 12 14 निपट गया, 35 के लिए 7 है, 5 नहीं है, 5 ले लेते हैं। इसमें जो है 21 चौके 84, 2 गो और 16 4 से भी गुना करना पड़ेगा, हो गया ये एलसीएम निकल गया, सबका काम हो गया। 5 चौके 20 84 दूना 168 पर 0 1680। अब जो है यानी 1680 ये अंतर जो है 8 8 का जो अंतर है 8 8 का, इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, इसके और इसके बीच ले जाना है हमको। तो पहले 16 पंचे 80, 5 से गुना कर देते हैं तो ये 8 पंचे 40 और 16 पंचे 8400 हो गया, आ गया ना उसके बीच। अब ये अंतर जो 8 8 का है इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो ये घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8392, ठीक है। और कहता है अब x का दहाई अंक, यही वो संख्या है, इसका दहाई अंक कौन है? दहाई अंक कौन है? 9 है, 9 में टिक लगा देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बीच जाना था इसलिए 5 से गुना किए। चलिए अगला सवाल आई। राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, बाइक द्वारा 35 की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी में 4 घंटे की यात्रा करता है। तो कहता है यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल
50 की चाल से 2 घंटा और 35 की चाल से 2 घंटा और 100 की चाल से 4 घंटा। इसमें चाल है 50, इसमें चाल है कितना 35, इसमें चाल है कितना 100। औसत चाल निकालना, ये समय है ये चाल है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है आपको। तो ये तो डायरेक्ट गुना करके इससे भाग दे देंगे, या नहीं तो एवरेज रूल लगा दीजिए, 1 1 2 हो गया। क्योंकि डायरेक्ट गुना करके भाग देने का बात हो तो वहां एवरेज रूल डायरेक्ट लग जाएगा। एक दूरी और चाल का होता है तो वो अलग होता है n गुना LCM करके, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। 50 प्लस 35 प्लस 200 अब बस कितना 2 1 3 1 4। आप बेस लेकर के भी कर सकते, लेकिन बहुत दूर दूर पर है तो बेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 285 बटे 4, भागा दे दीजिए। 70 1 71.25, 71.25 किलोमीटर पर आवर उत्तर हो गया। अगला सवाल चलेंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2000 की राशि 10% से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 21, 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21, 21 दूना 42, 420 रुपया। 10% वाला कम से कम तो याद रखना है क्या, 10% वाला कम से कम ध्यान रखना है। a प्लस बी 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 113, तो ए क्यू बी क्यू का मान ज्ञात करें। पहले कोई वैल्यू रख करके देख लेना है, जो उतना तक जा सकते हैं आप अंदाज लगा करके। 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 9 81, 19 13, 19 13 नहीं, 8 8 7 64 49, 64 49 कितना हो गया, हो गया ना 9 4 13, 6 4 10 हो गया। यानी हो गया कितना 6 और 7, 8 और 7, 8 7 रख दिए, काम हो गया। तो ये हो गया 8 क्यूब, ये हो गया 7 क्यूब। क्या वैसे आप घन कर दीजिएगा तो आ जाएगा, इसका घन करिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा तो आ जाएगा काम, ठीक है। लेकिन आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सोचने पर अगर आ जाता है तो ठीक बात है। तो ये हो गया 512, 7 का क्यूब 343, 5 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 855 में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिए अगला सवाल। कहता अपनी सामान्य गति की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करती। यानी 35 मिनट में जो 42 किलोमीटर कहता सामान्य चाल से, ठीक है, 3/5 चाल से चला है तो 42 किलोमीटर चला है, तो ओरिजिनल चाल से चलता तो ज्यादा दूरी तय करता। हाँ, यहाँ कहता सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती तो 27 मिनट में कितनी दूरी। तो पहले देख लीजिए 3/5 चाल से चलने पर उतना दूरी, और कहता ये 35 मिनट में तय करता है। तो समय निकालने का जरूरत है, समय निकालने का जरूरत है। चलो समय निकाल लेते हैं। चाल कितना हो गया 5 से 3, तो समय कितना हो गया 3 से 5। तो मान लो अगर उसका जो कहता है अभी 35 मिनट लगता है, तो ये समय है 35 बाद वाला, अपने से चलता तो 5 7 7 या 21 मिनट लगता, ठीक है, 21 मिनट लगता। तो कहता है 3/5 चाल से चलता है तो 42, तो कहता है सामान्य से चलता तो 27 मिनट में। अगर उसी चाल से चलता तो एक चीज और कर लेते हैं। 35 से अगर चला 35 मिनट में 42 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, और तो 27 मिनट में कितना किलोमीटर, पहले ये निकाल लेते हैं। 42/35 गुना 27, किस चाल से, किस चाल से, तो इस चाल से, इस चाल से इतना, तो हम कहेंगे 42/35 गुना 27 किस चाल से हुआ 3/5 चाल से। मतलब चाल कम है, चाल कम है तब इतना, चाल अगर पूरा बढ़ जाए तो दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब 3/5 पर ये हो गया 3/5 चाल पर, तो ओरिजिनल चाल पर क्या हो जाएगा 5/3 से गुना कर लेंगे, हो गया कम। इतना क्या दिमाग लगाना है, रेशियो सब। 5 से 7, 7 से 6, 3 से 9, 9 6 के 54 किलोमीटर चलता, 54 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम क्या किए,
अगर वही चाल है तो 35 से 42 किलोमीटर चला 35 मिनट में, तो 27 मिनट में इतना चलता। लेकिन ये है 3/5 चाल से इतना दूरी, तो ओरिजिनल चाल क्या होगा, उल्टा गुना कर दिए 5/3 से। 3/5 चाल पे इतना दूरी, चाल बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा, उल्टा गुना डायरेक्ट। ठीक है सर जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कैसे नहीं आएगी, आवाज तो एकदम क्लियर है। आवाज एकदम क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज कैसे नहीं आएगा। बहुत दिन के बाद लाइव आया है ना। आवाज ठीक है। चलो अगला सवाल चलेंगे। 26 नंबर हो गया, 27 में चलो। एबीसी में डी पैरेलल बीसी, जो एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। एडी बीडी इतना और समलम चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दिया जाए, कहता है एबीसी में डी पैरेलल बीसी, तो समझ जाइए थेल्स प्रमेय वाला नियम होगा। एसी को ई पर, ठीक है, इसको डी पर, ठीक है। एडी बीडी 2 3, एडी बीडी 2 3, ठीक है 2 3, तो पूरा कितना, पूरा 5। तो पूरा त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 5 का स्क्वायर। इसका कितना होगा, 2 का स्क्वायर। इसका कितना होगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एरिया दिया हुआ बीडीसीई का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया, 25 में से 4 गया 21। हमको क्या पूछता है, एडी, ये कितना हो गया 4। तो 21 का वैल्यू दिया हुआ है 63, 21 का वैल्यू दिया हुआ है 63, तो 21 तिया 63, तो 4 तिया 12। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज में क्या होता है, एरिया जो होता है भुजा के वर्ग के अनुपात में होगा, भुजा के वर्ग के अनुपात में होगा। ये पूरा 5 है तो पूरा त्रिभुज का 25 होगा, ये 2 है तो 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टोटल में से ये घट जाएगा, मतलब 25 में से 4 21, 21 का 63, 4 का 12। वॉइस कैसे इशू है बाबू, आवाज यहाँ सब कुछ क्लियर है, वहां कुछ प्रॉब्लम होगा, करो कुछ। आवाज यहाँ सब देख लिए, अभी को तुम बोला तो हम एक बार देख लिए ना, आवाज क्लियर है, ठीक है। कहता 20 व्यक्ति किसी कार्य को इतना दिन में, 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में, 8 दिन बाद, यानी 20 व्यक्ति जो है कितना दिन काम, टोटल काम तो है 8 दिन बाद छोड़ता है, तो 20 आदमी के लिए शेष काम कितना बचा, इसमें से घटा लीजिए। 8 4.5 दिन और करता 20 आदमी, 20 आदमी 4.5, लेकिन 8 आदमी काम छोड़ दिया, तब कई आदमी काम करेगा, 12 आदमी काम करेगा। 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 5 3 से 15, 15 5 75, 7.5 दिन काम और लगेगा। 7.5 दिन, 7.5 दिन। अरे वॉइस कैसे सही करे, वॉइस यहाँ सही है तो कहता है इशू है, हम तो यहाँ चेक कर रहे हैं, जब वॉइस यहाँ दिखा रहा है एकदम सही है। हेलो हेलो, हाँ वॉइस यहाँ सही है बाबू, यहाँ चेक किए हुए हैं। तो ये जो नंबर पे कॉल करो, तो एक बार नंबर पे कॉल करो, कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ का अथी का, उसको कॉल करो तो एक बार, काहे इशू है, ठीक है। एक बार कॉल करो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। कॉल करो हेल्पलाइन पे, ओके। चलो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये 200, इसको 260 ले लेंगे, इसको 25 ले लेंगे, गुना इसको 35 रहने देंगे, माइनस इसको 30 ले लेंगे और इसको 10 ले लेंगे। तो ये हो गया 25 से नीचे आएगा 25, तो 5 से 52, 5 से 7, ठीक है। 7 पंचे 35, 7 दूना 14, तो 364 माइनस 300, तो 64 आ गया। ऑप्शन नंबर ए,
चलो अगला सवाल, किरण की बचत और व्यय का अनुपात इतना है और उसकी मासिक आय इतना है, बचत को मृत्युजय फंड में, देखो कहता है बचत और व्यय यानी सेविंग और एक्सपेंस, तो इनकम कितना हो जाएगा, ये है 7, ये 3, तो ये हो जाएगा टोटल इनकम 10। उसकी मासिक आय 18,000 है, ये 18 180,000 180,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टी के बीच जो है बचत को, तो ये इतना है 10 का वैल्यू 18,000, तो एक का वैल्यू कितना 18,000, 18 सतह 126,000, ठीक है। इसके बाद कहता है बचत को म्यूचुअल फंड और इसमें 4-3 में बांटा है, बचत को इसको 4-3 में बांटा है, 4-3 में, 4-3 7, 18 सतह 18 चौके ये हो गया 72,000, ये हो जाएगा 18 तिया 54,000। चलो उसके बाद तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, म्यूचुअल फंड के रूप में म्यूचुअल फंड 72,000 और 54,000 कहाँ आया जी। बचत को म्यूचुअल फंड और इन इक्विटी में के बीच 4-3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, सब चीज ठीक है। यहाँ टोटल दिया है आय, मासिक आय इतना, ठीक है 180, तो 18,000 18 सतह 126,000, उसको 4-3 में अगर हम बांट दिए, 4-3 7, 7 से भगा देंगे 18 सतह 126, 18,000, 18 चौके 72, 18 तिया 54,000, 72,000 54,000 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, क्या बात हुआ जी, बात नहीं हुआ है। यहां तो हम सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर कैसे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा 7-13 है वहां, ओहो हो, यहां से देखने में जो मिसिंग होता है ना, 13 7 20 हो गया, 20 हो गया तो 0 2 से काटिएगा, 18,000 को 9,000, 9 सत 63,000, 63,000, 4-3 7, 7 9 9 चौके 36,000 और 9 तिया 27,000, तो हमको कहता म्यूचुअल फंड 36,000, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलो, दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। यदि स्टॉक से 20 केजी उत्पाद ए और 8 केजी उत्पाद बी निकाला जाता है, तो स्टॉक में ए और बी का अनुपात 9:2 हो जाता। आरंभ में कुल कितना स्टॉक केजी में था, कहता है ए बी जो था, ए बी कितना था 80%, 80% ये है, तो 80% ये है तो 20% वो होगा ना, मतलब ये अनुपात 4:1 है। अब कहता बाद में हो गया है 9:2, बाद में हो गया है 9:2 और निकाला है कितना ए 20 केजी ए 8 केजी बी, ये 20 केजी ये 8 केजी। ऐसे सवाल को कई बार बताए हम, जो हम क्या करना है आपको क्रॉस रूल्स बनाना है। देखिए 4 दूना 8 और ये 9 1 9, अंतर निकाल लेना है। 8 9 का अंतर कितना 1, यहाँ देखो 9 8 72 और 20 दूना 40, 72 और 40 के बीच का अंतर कितना 32, तो ये 1 का वैल्यू 32 हो गया। तो टोटल हमको निकालना है 5 का वैल्यू, 5 का 1 का वैल्यू 32, तो 5 का वैल्यू 32 5 160, 160 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस रूल 8 9 1 72 40 32, 1 का वैल्यू 32, टोटल निकालना था 5 का वैल्यू 160। अगला चलिए, इतना को बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता, प्रत्येक स्थिति में शेषफल n आता है।
तो कहता है m माइनस एन, तब तो ये HCF निकालना पड़ेगा। सबसे कम अंतर देखो यहाँ पर आने वाला है, सबका अंतर वैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें अगर हम 6 8 3 5, यहाँ बच गया 9 2 7 और 1 1756, और इसका अंतर निकालेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसका निकालेंगे 9 6 3, और ये आ गया 15 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ आ गया 89, तो यहाँ आ गया 30। ठीक है, अब आ गया इतना का अंतर अगर निकालेंगे तो 17, ये बच गया 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, और 7 हो गया यहाँ 6 में से 5 गया 1, यहाँ 30 में से 17 गया 13। इसका भी अंतर निकाल दो, अंतरे से काम बनेगा। ये कितना हुआ इसमें से, क्योंकि इतना बड़ा HCF तो होने वाला नहीं है। 1317, 13 तिया 39, 17 तिया 51, 39 51, तो ना इसको भाग दो, इसको भाग देंगे क्योंकि तो अथी कहते घटाएंगे 6 यानी 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 5 4 में से गया 3, और यहाँ बच गया कितना 17 में से 13 गया 13 4 17, 439 इसका HCF आएगा। घटा करके जो HCF निकालते हैं वो इतना आएगा। ये आ गया आपको, इसी को क्या कहेंगे M। देखिए ऐसे सवाल में अंतर और फिर इसका अंतर, यहाँ आके रुकना है, एक बार चेक कर लेना है। इससे अगर भाग नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा हम देख रहे हैं संख्या, शेष बचेगा 100 200, क्योंकि भाग देके देखे ना 1 200 बच रहा है। 1 200 अगर इसमें घटाएंगे m माइनस एन पूछ रहा है, देखो ऑप्शन उतना लंबा है नहीं है, तो एक बार और इसको घटा दिए। अब जो आया तो निश्चित रूप से ये m का मान होगा, यही हो गया m का मान। नहीं तो आप लोग घटा करके 3 को निकाल के तब बेसिक मेथड से HCF निकालिएगा। अब हमको n जो निकालना है, n क्या है, वो शेषफल है, मतलब इससे भाग दे देंगे इसमें, यानी 4230 में 439, किसी एक में, सब में समाने बचना है। भाग देने पर शेष निकालना है, कितना बचेगा। तो देखिए 10 बार में तो नहीं लगेगा, 9 बार में 9 81 9 27, 9 81 9 27 8 35 3 और 9 36 3 39। ठीक है, 9 बार में तो इसका अंतर निकाल लो, यही तो शेष बच जाएगा। ये बच गया 9, और यहाँ देखो 10 2 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बच गया 41 39 41 यानी 279। तो हमको कहता m माइनस एन बराबर m माइनस m कितना आ गया 439 माइनस 279, घटाइए 0 वाला एगो ऑप्शन है, टिक लगा देंगे। और यहाँ देखिए कितना हो गया, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, ऑप्शन नंबर सी। ये आ गया m। अब भाग देकर किसी में भाग दीजिए, सब में वही शेष बचेगा। इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। तो ये हो गया n, ये हो गया n। हमको पूछता है m माइनस एन, आ गया 160। अगला सवाल चलेंगे। पाइप ए बी की टंकी को 20 30 45 में भर सकता है, जबकि सी 20 में खाली कर सकता है। कहता जब टंकी पूरी भर जाती है तो सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर ए बी को एक साथ खोला जाता है। अब ए बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो कहता है ए बी 30 45, 30 बी है 45, सी है 20, LCM 45 दूना 90 दूना 180। ठीक है, 30 से 6, 45 से 4, 20 से 9, लेकिन माइनस में। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इतना जो है भर सकता है, ये खाली कर सकता। जब टंकी पूरी भर जाती है तो सी को 8 घंटा के लिए खोला जाता है। मान लीजिए ना भरा हुआ है, सी को 8 घंटा के लिए खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 काम ये खाली कर देगा।
तो 72 काम जब खाली करेगा और फिर एक ही समय पर पाइप ए बी को उसको बंद करके इसको खोल दिया जाता है, ठीक है। तो कहता है टंकी को ए बी को, यानी अब पाइप ए बी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए बी अब किसको भरेगा, 72 को ना भरेगा। तो 10 से किसको भरेगा, 72 को। 72/10 कितना घंटा लगेगा, 7.2। ए में टिक लगा दीजिए। कहता भर जाता है, वो समय नहीं पूछ रहा। कहता ये जब 8 घंटा चलाया जाता तो 72 खाली हुआ, तो शेष को भरने में तो 72 न बचा, जो खाली हुआ वही बचा है क्योंकि टंकी तो भरा हुआ है। तो 72 में इससे भाग दे दिए 7.2। अगला आई ए बी इतना सी इतना, तो ए बी भागा सी यानी 17/99 गुना 13/47 और भागा इससे करना है तो उल्टा देना है 33/34, ठीक है। 33 तिया 99, 17 दूना 34 हो गया। अब तो नहीं कुछ कट रहा है। 13 बटे गुना कर दिए 3 दूना 6 7 42, 6 चौके 24 4 28 282, 13/282। कहता ए बी नामक 2 बच्चे के पास टॉफियां हैं। यदि ए के पास 8 टॉफी है, बी के पास कुल टॉफी का 50% है, 50% से एक टॉफी अधिक है। बी के पास कुल टॉफी का 50% से एक अधिक है, ठीक है। और कहता है तो बी के पास कितनी टॉफियां हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए 50% से ए के पास 8 टॉफी है तो उसके पास भी 8 टॉफी होगा तो 50% होगा, 8 से एक अधिक कर देंगे। तो कहता है बी के पास कितना, 9 टॉफी होगा। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसको जितना है उसको इतना रहेगा, तो कुल टॉफी का 50% से एक अधिक, पचास % से एक टॉफी अधिक है, यानी 9 8 17 ना 10 8 18, तो 9 9 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो 9 8 17 नहीं होगा, ये रुक जाओ, ये नहीं हुआ। बनाने का हम सोच रहे नहीं काम पड़े। 10 10 8 18 50% से एक अधिक, ये सही है। देखिए 50%, 10 8 कितना हो गया, 10 8 18, 18 का 50% कितना 9 9। और कहता इसको एक अधिक है तो इसको एक कम होगा तब ना इसको एक अधिक होगा। तो ये 8 हो गया, ये कितना 10 हो गया। कुल टॉफी का 50% से एक अधिक है। अब कहिएगा बनाएंगे सर कैसे। तो कोई भी संख्या आप मान लीजिएगा कुल टॉफी जो है x है, तो आप क्या कहिएगा x/2 50% प्लस 1 और ये प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा x ना होगा, x/2 प्लस 1 ये हुआ b का टॉफी, ये हुआ a का टॉफी बराबर x। x का मान निकाल दीजिए, ये उधर जाके घटेगा, x/2 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर 18 हुआ, जिसमें एक आदमी के पास 8 गो है तो दूसरा आदमी के पास कै गो होगा 10 गो होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित पाई चार्ट में देखिए कुल व्यय जो है इतना है, तो लगभग भोजन और विज्ञापन पर एक साथ कितना व्यय किया गया। भोजन तो नीला पीला हरा दे दिया, इधर भोजन पूछ रहा है। कहता है इतना संगीत प्रणाली प्रदान करता है, व्यय की पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। कुल व्यय इतना, तो लगभग भोजन और विज्ञापन। देखो यहाँ मिसिंग कर गया है कुछ यहाँ, क्योंकि नीला लाल हरा पीला है, यहाँ भोजन विज्ञापन है, ये कुछ मिसिंग कर गया है इसमें। अच्छा यहाँ नहीं मिसिंग नहीं है, देखो ये तो रीजनिंग टाइप का हो गया। यहाँ देखो क्या कहता है भोजन और विज्ञापन। हमको लगा गड़बड़ा दिया। नीला उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। हरा रोशनी संगीत और संगीत प्रणाली, और कहता है लाल विज्ञापन। लाल देखो लाल लेना है, और नारंगी भोजन। लाल और नारंगी हमको चाहिए, लाल और नारंगी, लाल और नारंगी। 15 और 25, 15 25 कितना 40%। देखो ये तो रीजनिंग टाइप का सवाल है ना। इसका 40% निकालना है, 63 0 70 40/100। 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28,
क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है लास्ट में 8। भोजन और विज्ञापन, विज्ञापन है लाल भाग विज्ञापन और नारंगी भाग भोजन, ठीक है, और कुल व्यय है इतना, तो लगभग भोजन और विज्ञापन पर एक साथ व्यय एक बार गुना करके भी देख लो। 7 चौके 28, 4 0, तो ये आ गया 2, 4 तिया 12 और 6 चौके 24, 1 25, 25,228, 25,000 के करीब है लगभग। उस टाइप का मान पूछ रहा है तो ये ले सकते हैं। ये 25,000 के लगभग खर्च किया, क्योंकि 25,000 से 228 रुपया अधिक है, तो हमको कहता है उस टाइप का वैल्यू निकालने के लिए तो आप 25,000 ले सकते हैं। ठीक है, आज का सेट समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर कल आप लोगों का लास्ट सेट लेकर के। ओके, चलिए ठीक है।